दिल्ली को लेकर भी बात उठ रही है। उधर अरविंद केजरीवाल जी इस बात को लेकर पूर्व से संज्ञान ले रहे थे, इस बात को उठा रहे थे। ये कहना है सौरभ भारद्वाज जी का। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज जी। उनका कहना है कि दिल्ली के चुनाव को लेकर भी अरविंद केजरीवाल जी कई समय से इस बात को उठा रहे थे कि दिल्ली के चुनाव में भी गड़बड़ियां हुई हैं। निर्वाचन आयोग ने वोटरों को लेकर गड़बड़ी की है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी हार गई है। अब ये आरोप उनका है। दिल्ली में भी सौरभ भारद्वाज जी बड़े कड़े रुख अपनाते हुए राहुल गांधी जी पर एक तरह से यूँ कहें कि बयान देते हैं, उन पर सख्त टिप्पणी करते हैं। ये क्यों कहूँगा, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी जी से ये कहा है कि आप दिल्ली का नाम क्यों नहीं शामिल करते हैं। जहां आप लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हैं तो आपको ये नहीं दिखता है कि दिल्ली के चुनाव आयोग के द्वारा भी, दिल्ली में भी चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव में गड़बड़ियां की गई हैं। इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और आप ये बात नहीं देखते। आप लोकतंत्र की एक तरफा लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्या दिल्ली भारत का हिस्सा नहीं है? ये शब्द हैं सौरभ भारद्वाज जी के। उनका ये कहना है कि कांग्रेस केवल अपनी राजनीति साध रही है। इसके पीछे जहां कांग्रेस कुछ चुनिंदे राज्यों का संदर्भ उठा रही है और उन राज्यों को छोड़ रही है जहां पर कि उनके मतलब का विषय नहीं है। कुल मिलाकर दिल्ली में चुनाव कांग्रेस ने लड़ा लेकिन वे उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। ये आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी था। बीजेपी जीत गई। अब आरोप यही है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की हैं। अब ये जो दावा है, क्योंकि ये कोई साधारण दावा नहीं है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था पर सवाल उठने लगे, ये सामान्य विषय नहीं है। तो राहुल गांधी जी हों, सौरभ भारद्वाज जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, ये बेहद गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि यदि राहुल गांधी जी वास्तव में अपनी बात को लेकर प्रमाण के साथ तैयार हैं तो अपनी शिकायत को हमारे सामने पेश कर दें, हस्ताक्षर करें एक शपथ पत्र पर, अपनी शिकायत उसमें जोड़ें और हमें सौंप दें। हम तैयार हैं हर प्रकार की कार्रवाई के लिए और कानूनी कार्रवाई के लिए भी। उनका ये कहना है निर्वाचन आयोग का कि हमने राहुल गांधी जी को ईमेल किया, हमने उन्हें पत्र लिख कर दिया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। अब वो सीधी तौर से हम पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि वे हमारे कर्मचारियों को धमका भी रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि ये सब कुछ निष्पक्ष हैं और ये निराधार हैं, जो कुछ भी आरोप लगाया जा रहा है। अब देखने की बात ये होगी कि राहुल गांधी जी इसके बाद आगे क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने विषय को तो रख दिया है, बात चर्चा की है, बात गंभीर है और चर्चा का विषय है। अब देखना होगा कि वास्तव में क्या ये सब जो राहुल गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, क्या ये वास्तव में कारगर रहता है, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये बेहद गंभीर विषय है। और क्या वे इसे लेकर, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आप जाएं और सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, या आप हमें शपथ पत्र सौंपें और उस शपथ पत्र में अपने हस्ताक्षर के साथ आप बात पेश कर सकते हैं। आपको गड़बड़ी लग रही है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इस तरह से आप कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चुनाव आयोग का उनको जो है दिया गया एक सलाह है कि आप इस तरह से आगे काम कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तैयार हैं। तो ये निर्वाचन आयोग बनाम राहुल गांधी जी हो गया है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी जी का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि वे एक मांग ये भी कर रहे हैं कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे दीजिए। निर्वाचन आयोग को ये देना चाहिए, उनका कहना है, और अगर वो नहीं देती है तो ये एक तरह से अपराध है, उनका ये मानना है। तो वो ये मांग रहे हैं, वीडियो मांग रहे हैं, जो वोटिंग की वीडियो है उसे मांग रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को ये हमें देना चाहिए, जिसके बाद कि हम जांच कर सकें सारी के सारे सिस्टम का, सारी की सारी व्यवस्था का, और इसके बाद सब कुछ तय हो जाएगा, उनका ये कहना है। अब आगे देखना ये होगा कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट का यानी कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं, शिकायत पत्र हस्ताक्षर के साथ
चुनाव आयोग के सम्मुख पेश करते हैं, ये 2 विषय हैं, या फिर इसी बात पर अड़े रहते हैं कि आप हमको ही चुनाव आयोग सारा का सारा डेटा दे दे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे, वीडियोस दे दे, वो सारा का सारा डेटा दे दे ताकि हम स्वयं ही कार्यवाही शुरू कर सकें। देखना ये होगा कि राहुल गांधी जी किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि आगे के विधानसभा चुनाव सामने हैं। बात करें तो बिहार का विधानसभा चुनाव आगे होना है, जो जल्द ही है इसी वर्ष। उसके बाद पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हैं। आपके इस संदर्भ में क्या राय है, क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।